गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात निश्चित रूप से सही लगती है, सत्य है कि हर मनुष्य या हर जीव शांति चाहता है, बंधन नहीं चाहता। यहां तक कि पक्षी पशु वो भी बंधन को स्वीकार नहीं करते। एक प्रवचन में मैंने समझाया था, महावत हाथी का बच्चा पैदा होते के साथ ही उसको पैर से बांध देता है। हाथी का बच्चा उसको तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु जंजीर बहुत मजबूत होने के कारण टूट नहीं पाती। वो झटके मार करके अपने पैर को ही घायल कर लेता है, परंतु बंधन नहीं टूट पाता। जब उसके पैर में घाव हो जाते हैं तो वो बंधन को स्वीकार कर लेता है, फिर झटके मारने छोड़ देता है। और महावत भी क्या करता है, फिर जंजीर हटा करके रस्सी से बांध देता है। और रस्सी इतनी कमजोर होती है कि वो टूट सकती है, परंतु हाथी ये समझ जाता है कि अब इस बंधन में रहना ही पड़ेगा, सारी जिंदगी इस बंधन को स्वीकार ही करना पड़ेगा। वो अपनी उछल कूद बंद कर देता है। मैंने कहा, हम में से हर कोई उसी शांति की खोज कर रहा है जिसमें कोई बंधन ना हो, अर्थात क्या स्वेच्छाचार हो। मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, अपनी मर्जी से रहूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो नहीं मिल सकता, तो नहीं मिल सकता। बंधन एक तरफा नहीं होता है और मुक्ति भी एक तरफा नहीं है, एकांकी नहीं है दोनों। ये आपस में बंधे हुए हैं और उसमें एक बंधन मेरा है और दूसरा ईश्वरीय अनुशासन का है। अगर उस बंधन को हम चाहते हैं, सहज रूप से हमसे वो छूट जाए, तो बहुत अच्छा ये होगा, पहले बंधन को स्वीकार करें, खोज करें, सत्य की खोज करें। जो बंधन है उसको स्वीकार करें और धीरे धीरे उसका लोप करें। धीरे धीरे उसका लोप करें। अज्ञानता इसी को ही कहते हैं कि हम अपने आप को सही मानते हैं, और गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है, परंतु अज्ञानता आ जाने के कारण हम अज्ञानता को भी सही मान लेते हैं। जिसके प्रतिफल के स्वरूप हम उसके बंधन में जकड़ते हुए चले जाते हैं।
आप देखते भी होंगे, मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में बताया था, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, उस आखिरी सेकंड तक व्यक्ति सुख को खोजता रहता है, और ये भी बताया था सुख की खोज ही दुख का कारण है, अर्थात दुख को पैदा करती है। मनुष्यों का लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य एकमात्र रह गया है, सुख की खोज। क्योंकि सुख स्थिर नहीं है तो जीवन भी स्थिर नहीं है। एक के बाद दूसरे सुख मिलते चले जाएं, और मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं कि गुरुदेव हमें जितना सुख हम मांगते हैं उससे दुगना दुगना नहीं कह रहा, उससे 10 गुना कह रहा हूं, 20 गुना कह रहा हूं, अगर हमें दे दे तो क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे? ये एक ऐसी भूख है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे कम होती जाती है। जैसे जैसे भूख सुख की घटती है तो दुख भी घट जाता है। उसकी स्थायी शांति सुख में नहीं, जितने बाह्य सुख हम चाहते हैं उसमें नहीं है, परंतु आंतरिक शांति के अंदर वो छुपी हुई है। अंतर्मुख होकर के आत्मा की ओर उन्मुख होना, ये परम शांति की तरफ जाना है। अपना बहुमूल्य मानव जीवन यूं ही अटकने भटकने के लिए नहीं छोड़ना है, उसको सही जगह पर लगाना है। परमात्मा का प्रतिबिंब, उसका अंश होने के कारण आत्मा सारस्वत और सत्य है। सारस्वत और सत्य है। हमें अपने जीवन में उसकी स्थापना करनी चाहिए, अपनी सोच में उसकी स्थापना करनी चाहिए। अपने चारों ओर अंदर बाहर बिखरे पड़े सत्य की खोज करनी चाहिए और उसको पाना चाहिए। सत्य का दर्शन ही एक प्रकार से आत्मा का दर्शन है। बाह्य संसार में जो कुछ भी बिखरा पड़ा है उस सब का रिश्ता आत्मा के ही साथ है। इसलिए आत्म दर्शन उसमें करना चाहिए। अब बात आती है कि वो सत्य क्या है। बात यह है कि हम उस एक चरम बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं कि वो सत्य क्या है। उसकी खोज का ठीक प्रकार से प्रयत्न करना कैसे किया जा सकता है। सत्य के विषय में हर मनुष्य अपनी एक अलग अलग धारणा रखता है, पर उसके विषय में भी वो पूरी तरह से शाश्वत आश्वस्त नहीं है।
कोई कहता है पूजा पाठ में भगवान है, कोई कहता यज्ञ में भगवान है, कोई कहता गायत्री मंत्र में भगवान है। हाँ नीलम बेटा, सही लिख रही है। अब बेटी एक बात सुन ले जो मैं बताने जा रहा हूं। उसकी ये निश्चिंतता, सत्य, जो मैंने अभी कहा कि पूजा करने वाला पूजा को सत्य मानता है, यज्ञ करने वाला यज्ञ को सत्य मानता है, जो भी धार्मिक रूप से जो भी कार्य करता है उसी को सत्य मानता है, परंतु उसका विश्वास कहां है? बात सोचने की यहां पर है कि उसका विश्वास कहां है। वो पूजा पाठ को सत्य मानता है, पर यह नहीं मानता कि उस पूजा के अंदर सत्य छुपा है। जो सत्य उसके अंदर छुपा है, अगर उसको ढूंढ ले तो बात बन जाए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वहां आती है, एक आदमी पूजा में सत्य को ढूंढ रहा है, एक आदमी यज्ञ में सत्य को ढूंढ रहा है, एक आदमी जप में सत्य को ढूंढ रहा है। और जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो झगड़ा इस बात पर करते हैं कि पूजा से बड़ा कोई सत्य नहीं है, दूसरा कहता है यज्ञ से बड़ा कोई सत्य नहीं है, तीसरा कहता है गायत्री मंत्र से बड़ा कोई सत्य नहीं है। परंतु ये सत्य का झगड़ा है, सत्य तक नहीं पहुंच पाए। उसने उस धारा को, उसने उस धारा को, तीसरे ने तीसरी धारा को अपनाया, पर सत्य नहीं ढूंढ पाए। अगर सत्य को ढूंढ लेते तो तीनों लड़ते नहीं। वो कहते ये तो साधन है, जप करना, पूजा करना, यज्ञ करना, ये तो सत्य के साधन है, पर इससे जो प्रकट हो रहा है वो सत्य है। अगर उसको ढूंढ ले तो वो तीनों का एक है। सत्य के विषय में जो धारणा बनाई है इंसान ने, या जिस बात को वो सत्य समझ रहा है, वो वास्तविक सत्य नहीं है। इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव का एक विचार है, अगर सत्य नहीं होता तो असत्य भी नहीं होता। जो आकार में छुपा है वो सत्य है, जो आकार है वो असत्य है। जी बेटा, जो छुपा है उसको नहीं हम देख पाते। असत्य हमारे अंदर होने के कारण हम असत्य को ही देख पाते हैं। अर्थात मैं ये कह दूं, लालटेन की चिमनी काली हो जाने के कारण उसमें सत्य नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि हमारा विश्वास एक जगह पर टिक नहीं पाता। सूरज की किरणें जिस तरह से एक स्थान पर पड़े तो वहां आग लगा देती हैं, क्योंकि वो बिखरी रहती हैं तो आग नहीं लगती। अगर किसी एक जगह पर ये सारे तेज को छोड़ दे तो सृष्टि जलने लग जाएगी, सृजन नहीं होगा। वो अपने सत्य को सबके ऊपर बखेरता है। जी गुप्ता जी, संचय किए बगैर ये अवसर हमें नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से।
कोई अध्ययन करता है सत्य को जानने के लिए, पढ़ना नहीं बोला है मैंने, अध्ययन बोला है। कोई गुरु की शरण में जाता है सत्य को जानने के लिए, कोई उपदेशक के पास जाता है सत्य को जानने के लिए, मनन और चिंतन करता है, किंतु उसकी किसी प्रकार से सत्य के दर्शन नहीं कर पाता। अज्ञानता का कारण या अज्ञानता के वशीभूत होकर के वो किसी भी मन भाई चीज को अथवा जी में जग जाने वाली चीज को, बात को सत्य समझ लेता है। किंतु कुछ समय बाद उसकी पोल खुलती है, जिसको वो सत्य समझता है, अवसर आने पर वो ही सत्य विफल हो जाता है। सत्य तो हमेशा सत्य रहता है, क्योंकि वो असली सत्य को नहीं पकड़ पाया, इसलिए विफल हो गया। अधिक जमने वाली बात जिसके पूर्व सत्य को उखाड़कर फेंक देती है और उसके स्थान पर अपना अधिकार जमा लेती है। इस प्रकार जीवन भर मनुष्य अपने आप को निर्धारित सत्यों में से परिवर्तन करता रहता है। वह सत्य को नहीं जान पाता जिसमें परिवर्तन संभव हो, जिसके कारण सत्य सदा अटल और एक रूप ही रहता हो, वो ही सत्य है। इसलिए बहुत आवश्यक ये है कि हम वास्तव में उस सत्य के स्वरूप को समझें, निश्चय के साथ। मनुष्य में सत्य स्वीकार करने का साहस भी नहीं रहता है। व्यक्ति का अपना स्वभाव है और अपना स्वभाव उसके अंदर जागृत रहता है। उसी के कारण वो सत्य को के ऊपर लीपा पोती करता रहता है। साहस नहीं होगा, अधैर्य और अश्रद्धा होंगे तो सत्य प्रकट नहीं होगा। सत्य को यदि प्रकट करना है तो असत्य रूपी जो आवरण चढ़ा है उसको हमें हटाना होगा। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक हम सत्य के सही स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अब ध्यान की तरफ चलें। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता।
सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक, देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं और शवासन करें।